अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है मार्स का ट्रांजिट, यानी मंगल अब ट्रांजिट करने जा रहा है। पहले विर्गो में था, अब लिब्रा में जाने वाले। ये ट्रांजिट 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक होगा, यानी 2025 तक। और तमामी ज़ोडिएक साइन पे इसके इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रांजिट है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है और ये बहुत कुछ आप लोगों के ऊपर तो होगा। इसके अलावा इसके वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएंगे वो भी आपको बताता चलूं कि जाहिर सी बात है, हर एक का एक अपना इम्पैक्ट होता है। अब कहना तो नहीं चाहिए, कोई अच्छी बात तो नहीं है। सेपरेशंस बहुत होंगी, लोगों के डिवोर्स बहुत होंगे, क्योंकि जब मार्स अब जो लिब्रा में जाहिर सी बात है ट्रांजिट होने जा रहा है 13 सितंबर को, तो कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे डिवोर्स का रेशो, तलाकों का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोग देखेंगे कि शादियां हो रही हैं, इख्तिताम की तरफ जा रही हैं, यानी जो हो चुकी होंगी उनके लिए भी और जो नहीं हो रही हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होने वाली है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, इंशाल्लाह आमीन, मेरी दुआ है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग देखेंगे जो गवर्नमेंट्स हैं, हुकूमत है, उनके लिए भी टाइम इतना इजी नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनको भी आपका प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे ऑपोजिशन की तरफ से या वैसे जो एक अवाम है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर आएगा और नुकसान भी होगा। आपको जो गवर्नमेंट्स हैं उनको नुकसान भी आपका कहीं हद तक होगा। अच्छा, उसके अलावा जो फैशन इंडस्ट्रीज हैं, ये आपका समझ लें डिजाइनिंग वगैरह, इनके लिए आपका अच्छा टाइम है, ग्रो करने का टाइम है। यहाँ पे आपको ये ग्रोथ भी दिखेंगी। देन उसके अलावा अगर बात करें तो थोड़ा सा आपका हवाई तूफान, यानी कहते हैं ना कि ऐसे हवा वाले तूफान या थंडर स्टॉर्म, ऐसी चीजें भी आप लोग देखेंगे दुनिया में होते हुए। तो उसके अलावा अगर मैं और आपको बोलूं तो कुछ लोगों के आप स्कैंडल्स देखेंगे, बनते हुए स्कैंडल्स भी बाहर आएंगे और आप लोगों को हैरानी होगी कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है, आप सामने वाले की इमेज ऐसी और ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें भी आप लोग कहीं ना कहीं महसूस करें, मतलब महसूस क्या, लाजमी देखेंगे होते हुए, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा आप लोग, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ये स्टॉक मार्केट्स हैं इसमें भी थोड़ी सी आप समझ लें तेजी आएगी, थोड़ी गिरावट आएगी। एकदम से आप देखेंगे कि रैपिड चीजें हो रही हैं। तो ये सब होगा इसी मार्स के ट्रांजिट के अंदर। और आप लोगों के लिए इस ट्रांजिट के अंदर क्या है, तो बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला बुर्ज है, पहली राशि है, पहला ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज वालों के इस पे क्या इम्पैक्ट होंगे, अगर देखें मैं एरीज की बात करूं तो कहीं ना कहीं एरीज वालों के लिए सबसे पहले तो उनको अपनी मैरिड लाइफ का ख्याल रखना है। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा एग्रेशन आएगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा। और आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसा होगा कि अब मुकाबला होगा 50-50 का। अगर आप लड़ रहे हैं, सामने वाला पहले चुप था, तो अब सामने वाला भी आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपसे लड़ने लग जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा आप लोग मीट ज़्यादा खाने लग जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपकी फैमिली एटमॉस्फेयर है, फैमिली आपकी, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी ज़बान हल्की फुल्की बोल सकता हूँ। अब हल्की फुल्की का मेरा मुराद यही होता है कि थोड़ा सा एक हार्ड लैंग्वेज यूज आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ, अगर बात की जाए आपके प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन वाइज ये अच्छा टाइम होगा आपके करियर की ग्रोथ के लिए। करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको और अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखना है और अपने आप लोगों ने लोअर बॉडी पार्ट और किडनी का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो इन चीज़ों की थोड़ी सी आपका केयर करनी है एरीज वालों ने। बाकी अगर आप देखें तो पैसा आप लोगों के पास आएगा भी, ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज बनेंगी कि जिससे आप लोग थोड़ा पैसा अर्न कर लें। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को जो आपकी डेली इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा आप लोग खर्च कर सकते हैं। अगर बजट आपका 1000 का, तो 1000 का था तो फिर वो 1100, 1200, 1300, 1400 इस तक वो पहुंच जाएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए सही है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरी आपका राशि है, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुर्ज टॉरस। टॉरस वालों के लिए आपका मार्स का ट्रांजिट कैसा होगा। अगर देखें मैं टॉरस की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको थोड़ा सा इसमें चैलेंजेस आने वाले, थोड़ी सी आपका मैं ये बोल सकता हूँ प्रॉब्लम आने वाली है। नौकरी में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हडल महसूस करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं बॉस की तरफ से चीज़ें खराब, मतलब आपके साथ होना या उनका रवैया खराब होना, ऐसा आप लोग महसूस करेंगे। ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है इस टाइम पे। बिल्कुल आप
कमिटमेंट आपने कहीं और कर ली होगी, पता चला भाई एंड टाइम पर आपको वहां जाना है, ऑफिस की तरफ से वर्कलोड आ गया है या बॉस ने आपको बोल दिया, आपके कुलीग ने आपको बोल दिया क्या मेरी जगह पे तुम चले जाओ, तो इस तरह की चीजें भी आपके साथ थोड़ी होंगी। अगर आप कोर्ट कचहरी वगैरह में फंसे हुए तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा आपने ख्याल ये रखना है कि इस टाइम पे जो नहीं गए तो कोर्ट वगैरह इन चीजों से आपने थोड़ा सा दूर रहना है और कोशिश करनी है इस तरफ ना जाएं, क्योंकि आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि कोई रिलेटिव आपका जो है उसकी कोई तबीयत खराब हो सकती है और इस चक्कर में आपको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ जाए। नींद भी थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब होगी कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा आप लोग अंदर अपने कभी बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे, कभी बहुत लो अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे। मतलब एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि बेड से उठने का दिल नहीं करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बेड पे जाने का दिल नहीं करेगा, तो ऐसा भी आप लोग महसूस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, थोड़ी सी पर्सनैलिटी आपकी एग्रेसिव हो जाएगी, थोड़ा सा आप ब्लंट हो जाएंगे, जो भी बोलेंगे बहुत आपका खुल के बोलेंगे, कहीं ना कहीं उससे सामने वाला थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। बाकी आप लोगों का अगर कोई काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो हो सकता है, पॉजिटिव चीज ये है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि जिम जो जाते हैं, जो आप बहुत आसानी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ईजी चीज बता रहा हूँ, जो जिम जा रहे हैं, जो आपका डेली एक्सरसाइज करते हैं, उनको आपका इतना नुकसान नहीं देगा, और जो नॉर्मल आपका रूटीन में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम होने वाली है। और कोई अगर एथलीट है, स्पोर्ट्स है या बॉक्सर है या कोई फोर्सेस में है या गाड़ियों का काम कर रहे हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि स्टेट एजेंसी का काम कर रहे हैं या रियल प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आपका ये कदरे बेहतर है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है, तीसरी राशि है, तीसरा बुर्ज है, यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए इस ट्रांजिट में क्या होगा, जो मंगल का ट्रांजिट होने जा रहा है 13 सितंबर को। अगर देखें जेमिनाई की मैं बात करूं तो थोड़ा सा उनके लिए लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी। लव लाइफ में ब्रेकअप्स होंगे, प्रॉब्लम होगी, हर्डल होगा, आप लोग पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ना आपका पार्टनर आपको कर पाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा चीटिंग के थॉट्स या आपको धोखा देने के थॉट्स ऐसे भी आएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रियलिस्टिक में भी होगा, ये चीजें होंगी, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। आप कॉल कर रहे हैं, वो कॉल आपकी या तो अनदर कॉल पे आप लोग देखेंगे होते हुए, या आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी, तो इस तरह का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम वगैरह महसूस होगी। लव लाइफ के अंदर बात कर रहा हूँ। अगर इन लॉस से आपकी लड़ाइयाँ थोड़ी सी हो सकती हैं, थोड़े से झगड़े हो सकते हैं, और थोड़ा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि सडन कोई आपका फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों की सोशल सर्कल की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कदरे बेहतर हो जाएगा। और हाँ, लेकिन एक चीज आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि कहीं ना कहीं सोशल सर्कल में आपकी हल्की फुल्की लड़ाई भी हो सकती है दोस्तों से, या थोड़ी सी तू मैं भी हो सकती है, तो ये चीजें भी आपका हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आपने अपने स्टमक का ख्याल रखना है, थोड़े से राइट शोल्डर का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा आपने अपने सर का ख्याल रखना है। नींद भी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों की फॉर मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स के हवाले से थोड़ा सा पैसे आपके खर्च भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अर्न भी करेंगे, थोड़ा सा आपके पास अर्निंग भी होगी। और ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि जो सिंगल लोग हैं कि अभी वो दूर रहे जरा लव रोमांस से, कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा उनको इस पर प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं परेशानी होगी, क्योंकि देखें जो टाइम पीरियड है वो 13 सितंबर से लेके आपका 27 अक्टूबर तक का है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो उनको भी थोड़ी सी आपका केयर करनी है, कोशिश करें आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई फड्डे ना होने दें, और किसी थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना होने दें। तो ये चीज़ों की थोड़ी सी ख्याल रखना है जेमिनी वालों ने, बाकी इतना कोई मसले की बात नहीं है। और अगर अल्लाह का करम हुआ तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है, चौथी राशि है, चौथा बुर्ज है, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए आपका क्या होगा इस ट्रांजिट में? देखिए, अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कहीं ना कहीं कैंसर वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, गाड़ी बाइक वगैरह बहुत आप लोग एहतियात से चलाएं। प्रॉपर्टी आप कुछ अर्न कर सकते हैं, कोई गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं या कोई बाइक वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, प्रोफेशनली अगर आपका करियर स्टक हुआ था, ये चीज़ें रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, तो सडनली उसमें एकदम से जंप आ जाएगा, थोड़ा सा वो तेजी पकड़ेगी। अच्छा, उसके अलावा आपको कोई ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं, किसी दोस्त वगैरह आपसे जो उम्र में बड़ा हो उससे आपको फायदा हो सकता है, तो ये चीज़ें भी आप थोड़ी सी होते हुए देखेंगे। थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, और कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा ऑयली फूड
जंकी फूड ये थोड़ा सा खाएंगे, जो आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोग थोड़ा ज्यादा खाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी हार्ट बीट का भी थोड़ा सा इशू आएगा। अच्छा, थोड़ी सी अपनी मदर की हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल रखना है और मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। ये दोनों की बात कर रहा हूँ। मदर की हेल्थ का तो आप लोगों ने खास खास तौर पर ख्याल रखना है कि थोड़ी सी मदर की हेल्थ भी आपका बिगड़ सकती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और उसके अलावा मैरिड लाइफ में भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ी बहुत पार्टनर से लड़ाई हो सकती है। भाई पार्टनर ने बोला कि आपने ये नहीं किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता चला पार्टनर अपने घर पे चला गया। लेकिन खैर आप अगर जाएंगे मनाने तो वो वापस भी आ जाएगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने अपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी यूरिनेशन साइड इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। और मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों के पार्टनर की हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी और आपकी जो डेली खर्च हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर हो जाएंगे। अगर थोड़े ज़्यादा आप लोग खर्च कर रहे थे या ज़्यादा आपके पास पैसा टिक नहीं रहा था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके पास पैसे की सेविंग हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा बुर्ज है, पांचवा ज़ोडिएक साइन है, पांचवी राशि है लियो। लियो वालों के लिए आपका मार्स का ट्रांजिट कैसा है? देखिए, अगर मैं लियो की बात करूं तो ये ट्रांजिट लियो के लिए काफ़ी अच्छा है। कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ स्टमक में हल्का फुल्का आपके पेन होगा, कुछ एक्टिविटीज़ आप करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि आपकी कोई ट्रिप वगैरह हो सकती है, कोई सफ़र वगैरह आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि बहन भाइयों से हल्की फुल्की थोड़ी सी इख्तलाफात, थोड़ी सी लड़ाइयाँ वगैरह हो सकती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में एथलीट हैं, बॉक्सर हैं या कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। उसमें आपको ग्रो कर सकते हैं और आपको नई मतलब समझ लो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू में आएगा, आगे चल के वो चीज़ें मैटर सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा नौकरी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत आप लोग ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सी आपकी एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ होगी। अच्छा, उसके अलावा प्रोफेशनली न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, करियर आपका ग्रो कर सकता है। प्रोफेशनली अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जम मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई किसी का एजुकेशन में रुकावट चल रही थी या पढ़ाई स्टडी नहीं स्टार्ट कर पा रहा था तो कहीं ना कहीं पढ़ाई स्टडी भी आपकी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और कम्युनिकेशन अगर आप लोगों की खराब हुई थी तो कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन बेहतर भी होगी, लेकिन थोड़ा सा अब आपका जो बोलने का तरीका होगा या फोन पे जब आप बात करेंगे या चैटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप उसमें एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन एग्रेसिव हो सकती है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों ने अपने राइट हैंड का ख्याल रखना है, राइट फिंगर का ख्याल रखना है, इन चीज़ों की थोड़ी सी आप लोगों ने केयर करनी है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा बुर्ज है, छठा ज़ोडिएक साइन है, छठी राशि है, यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए ट्रांजिट कैसा होगा? देखिए, अगर मैं विर्गो की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोग की ज़बान तो थोड़ी सी हार्श हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा ज़बान आपकी ऐसी हो जाएगी कि मैं इजी ये बोल सकता हूँ कि आप थोड़ी सी बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ा सा आप लोग गुस्से में रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको बात बात पे गुस्सा आएगा, तो थोड़ा सा ऐसा आप लोग फील करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये होगा गोश्त खाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगा, रेड मीट वगैरह, स्पाइसी फूड। देन उसके अलावा बाहर का जो ये खाने वगैरह होते हैं जिसमें स्पाइस हो। और रात में ऐसा होगा आप लोग बैठे हुए होंगे टीवी के आगे, हाथ में आप लोग देख लीजिए अपने, एक तो आपके सॉफ्ट ड्रिंक होगी और दूसरा आपके हाथ में कोई भी मसाले वाली चीज होगी, स्पाइसी फूड होगा, चाहे वो जंकी फूड हो, फास्ट फूड हो या वॉट एवर, स्पाइस होगी उसके अंदर, यानी मिर्चें जरूर उसके अंदर एक एलिमेंट आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों ने अपने स्टमक का भी ख्याल रखना है। विर्गो वालों ने पेट का आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मनी मैटर्स में ये होगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा पैसों के हवाले से, कोई नया काम आप लोग कर सकते हैं, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आप लोग की बढ़ सकती है, ये चीजें थोड़ी सी आप लोग होते हुए देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा लव रोमांस में थोड़ा सा आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी सी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा सा हर्डल आ सकते हैं कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं, पार्टनर कुछ समझ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसा होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर इन लॉस से भी आपकी हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और अगर इख्तलाफात चल रहे थे तो थोड़े से और बढ़ जाएंगे और अगर नहीं थे तो वो थोड़े से आपका समझने हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इख्तलाफात आपके इन लॉस से। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा लक फैक्टर भी आपको टेस्ट करेगा। अगर आपने थोड़ा सा तामुल रखा, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करा तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी, मतलब इतना तंग आपको नहीं करेंगे। तो आप लोग भी कोशिश करें कि डेली एक्सरसाइज करें, डेली जिम जाएं, सुबह उठें, जल्दी जल्दी सोएं, जल्दी उठें, या आप लोग थोड़ा सा अपनी रूटीन आप लोग सेट करें
तब आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। कोई पता चला भाई कि हम घर वालों के साथ जा रहे हैं या कोई दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो, या किसी अपने गुरु के साथ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोग थोड़ा सा होते हुए अपने साथ देखेंगे। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां बुर्ज है, 7वां ज़ोडिएक साइन है, 7वीं राशि है, यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आपका क्या होगा? देखिए, अगर मैं लिब्रा की बात करूं तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी तो आपकी अग्रेसिव होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। एक आपके चेहरे पे एक अलग सा गुस्सा नजर आएगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी आपको गुस्सा महसूस हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग चिड़चिड़ाहट फील कर रहे हो, या थोड़ा सा आपको मूड में एक एग्रेशन नजर आ रहा हो, तो ये चीजें तो आपकी थोड़ी सी फील करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह, जो भी ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, आपने बहुत देखभाल के चलानी है। थोड़ी सी अपनी मदर का हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपने हार्ट का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा आप लोग हो सकता है कोई बाइक पे काम करवा लें या अपनी गाड़ी पे काम करवा लें। ये चीज़ आप लोग देखेंगे। कुछ आप थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, ऐसा आप लोग लाजमी सा करेंगे, देख लीजिएगा। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ में आपके चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा आपके साथ रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की हेल्थ आप लोग देखेंगे कि दिन में बिल्कुल सही थी, रात में बिगड़ गई। और सेम आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी लोअर बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई पेन हो गया, कोई तकलीफ हो गई, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी महसूस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आपने अपने फाइनेंस मैटर का ख्याल रखना है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी बड़ी, किसी के कहने पे आके नहीं करनी कि 1 का 2 मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा है या 4 का 8 मिल रहा है। तो इस चीज़ में आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, और थोड़ा सा इन लॉस से भी आप लोगों ने केयर करनी है कि आपका उनसे कोई फड्डा हो सकता है, कोई इख्तिलाफात हो सकता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग महसूस करेंगे। तो और बाकी उसके अलावा मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने ये देखें, आप लोगों के लिए आसान लफ्जों में ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने देखें, कोशिश ये करनी है कि गुस्से को काबू रखना है, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू पाना है, वरना फिर कहीं ना कहीं अगर आपने काबू पा लिया तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी, इतना नुकसान आपको नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां बुर्ज है, यानी कि स्कॉर्पियो, 8वीं राशि, 8वां ज़ोडिएक साइन। स्कॉर्पियो वालों के लिए आपका इस ट्रांजिट में क्या होगा? देखिए, अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा खर्चा आप लोगों के बढ़ सकते हैं, नींद आप लोगों की डिस्टर्ब होगी। कहीं ना कहीं नींद आपको अगर 6 घंटे की मिल रही थी तो वो 4 घंटे, 3.5 घंटे, इस तरीके से वो पहुंच जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को ख्वाब भी आएंगे, ड्रीम्स भी बहुत सारे आएंगे। कोई रिलेटिव आपका या फैमिली में से कोई किसी की हेल्थ भी खराब हो सकती है। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी बहुत अगर रुकी हुई थी तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो बेटर हो जाएगी। नौकरी के हवाले से बोल सकता हूँ कि शुरू में आप थोड़ा सा देखेंगे कि एकदम से काम थोड़ा सा खराब हो रहा है, लेकिन आगे चल के वो कहीं ना कहीं बेटर हो जाएंगे। अच्छा, मैरिड लाइफ में आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी प्रॉब्लम कर सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पार्टनर से थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी अपनी मैरिड लाइफ में तो केयर करनी है, और थोड़ा सा आपके अखराजात भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कम्युनिकेशन के हवाले से बहन भाइयों से अगर आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से ठीक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी आ जाएगी। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि मनी मैटर्स में थोड़ा सा आपके खर्चे होंगे, ये तो थोड़ा सा आप लोगों ने केयर करनी है। अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, अपने आप लोगों ने हेयर फॉल का ख्याल रखना है, बालों का, कि आपको थोड़ा सा हेयर फॉल का मसला आएगा। थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा अपने लिवर का ख्याल रखना है। इन चीज़ों की आपने थोड़ी सी केयर करनी जो स्कॉर्पियो वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग भी आप लोग करेंगे, और अगर कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें तो उसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेटरमेंट और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, तो इतना नुकसान नहीं होगा। तो ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा ट्रांसलेट, इतना कोई अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा मैं, लेकिन कोई इतना टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह पे भरोसा रखें, करने वाली ज़ात मेरे रब की, अगर अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। तो अब आ जाते हैं जो हमारी नवी राशि है, यानी कि सेगिटेरियस, नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन। सेगिटेरियस वालों के लिए इस ट्रांजिट में क्या होगा? देखें, अगर मैं सेगिटेरियस की बात करूं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। सोशल सर्कल में आपको फ़ायदा होगा, गेन्स आपको होंगे, सडन गेन्स होंगे, ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं। अच्छा, थोड़ा सा लव रोमांस में आपका स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन हल्की फुल्की लड़ाइयाँ भी रहेंगी। कोई ऐसा हो सकता है कि भाई आज आपकी पार्टनर से लड़ाई हो गई, लेकिन पता चलो यार चलो शाम में बात ठीक हो जाए या बात वापस हो जाए, तो ये चीज़ें भी आप लोग महसूस करेंगे। और जो नो कांटेक्ट में थे उनके लिए नो कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है। सेगिटेरियस वालों की बात कर रहा हूँ, किसी से आपका अगर लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, तो वापस बात हो सकती है। उसके अलावा मनी मैटर्स की अगर बात करूँ तो वहाँ आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, पैसों के हवाले से थोड़े से गेन्स हो जाएंगे। थोड़ा सा मीट आप लोग ज़्यादा खाएंगे,
और स्पाइसी फूड ज़्यादा खाएंगे। उसके अलावा थोड़ा सा अपने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपने स्टमक का ख्याल रखना है। इस चीज़ में भी आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस होगा। और जो नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं डेली लाइफ में। थोड़ा सा रूटीन उनका टफ हो सकता है। थोड़े से आपका अगर काम वो 6 घंटे का कर रहे थे तो वो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि कोशिश करिएगा आप लोग के अपनी हेल्थ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तो अल्लाह के करम से कुछ भी नहीं होगा, आगे चल के थोड़ी बहुत आपका हेल्थ खराब हो सकती है। तो स्पेशली आप लोगों ने अपने स्टमक का, देन राइट शोल्डर का और अपने लिवर का, इन 3 चीज़ों की तो आपने ख्याल रखना। और दाढ़ हो गई, दांत हो गए, आपका माउथ होगा, इसमें भी आपको हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन है, 10वीं राशि, 10वां बुर्ज, यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए आपका ये ट्रांजिट कैसा होगा? देखिए, अगर मैं कैप्रिकॉन की बात करूं तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ प्रोफेशनली आपको चीज़ें बेटर होती हुई दिखेंगी। आप लोग कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया कारोबार कर सकते हैं, कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कोई बाइक वगैरह खरीद सकते हैं, कोई एलसीडी या एलईडी वगैरह खरीद सकते हैं, कोई कंप्यूटर वगैरह खरीद सकते हैं, कोई गैजेट खरीद सकते हैं, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, ईटीसी वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत मदर इन लॉ की भी हेल्थ का ख्याल रखना है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकी हेल्थ सडनली खराब हो सकती है। और थोड़ा सा आप लोगों ने गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल की बात कर रहा हूँ, बहुत देखभाल के चलानी है। इसमें थोड़ी सी आप लोगों ने एहतियात रखनी है। थोड़ा सा लव लाइफ आपको प्रॉब्लम कर सकती है, लव लाइफ में आपकी चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई ब्रेकअप हो सकता है। आप बात कर रहे हो, सडनली आपके जो रिलेशनशिप में उनसे कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती है और ब्रेकअप हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं। कैप्रिकॉन वालों की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, बहुत ज्यादा लॉयल नहीं हो, मतलब इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा कि कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ पर्सनैलिटी भी आपकी थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप एक अपने अंदर थोड़ा सा गुस्सा वाली ज़्यादा आपकी कैफियत में रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ स्टमक का आप लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना है और आप लोगों ने अपने हार्ट का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है तला हुआ आइटम, तला हुआ फूड, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा परहेज करें और थोड़ा सा गुरेज करें। इन मतलब ये 2 चीज़ों से तो आप लोगों ने एहतियात रखनी है। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगा छुरी, कैंची वगैरह आप लोग देखेंगे थोड़े से आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई हाथ कट गया, कोई चोट लग गई, इस तरह की चीज़ें भी आप थोड़ी सी अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे। और मनी मैटर्स में तो आपको फ़ायदा होगा, प्रोफेशनली भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होगा। अगर चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो आपके काम में तेज़ी आ जाएगी और कहीं ना कहीं और परेशान बैठे हुए थे या काम नहीं बन रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके काम भी बनने लग जाएंगे। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है, 11वां बुर्ज है, 11वां राशि है, यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए आपका इस ट्रांजिट में क्या होगा? देखिए, अगर मैं एक्यूरस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या कोई मतलब बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा टाइम है। अच्छा, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के हॉस्पिटल में विजिट लगेंगे, थोड़े से हॉस्पिटल में चक्कर लगेंगे और कहीं ना कहीं थोड़े सा आपके खर्चे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा गाड़ी, बाइक वगैरह ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल आपने बहुत एहतियात से चलानी है, बहुत देखभाल के चलानी है। कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपका हो सकती है और थोड़े बहुत एहतियात मतलब आप लोगों ने रखना है। बहन भाइयों से अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। रिलेटिव से होंगे, नेबर से थोड़े से फड्डे पड़ेंगे, बहन भाइयों से आप लोगों के सही हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे और सडन प्रोग्राम बनेगा, कोई आप लोग बाहर मुल्क चले गए या छुट्टियों पे चले गए, कोई आपने लीव वगैरह ले ली, इस चीज़ आप थोड़ा सा देखेंगे अपने साथ होते हुए। अच्छा, आप लोगों का दिल करेगा कोई नई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या नया कुछ कर देते हैं या कोई इधर पैसा लगा लेते हैं या कोई ट्रेडिंग में लगा लेते हैं, तो इस चीज़ की आप लोगों ने थोड़ा सा केयर करनी है और इस तरफ आप लोगों ने पैसा अपना सेव करके रखना है। अच्छा, उसके अलावा मदर की हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल रखना है और आप लोगों ने अपने हार्ट का ख्याल रखना है और अपनी बैक का ख्याल रखना है। इन 3 चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ी सी केयर करनी है और थोड़ी बहुत आपने फादर की हेल्थ का भी अपनी ख्याल रखना है। मतलब फादर की हेल्थ भी आपकी समझ लें थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है, तो इन चीज़ों के आपने ख्याल रखना है। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ खर्चे अगर बढ़ेंगे भी तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, थोड़ा बहुत पैसे के हवाले से आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ये ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ
कि जो अपनी लव लाइफ है उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली इन कम्युनिकेशन करते वक्त। आप फोन पे बात कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी चिक चिक हो गई या लड़ाई हो गई, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी महसूस करेंगे। बाकी ओवरऑल कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, 12वीं राशि है, 12वां बुर्ज है, यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए आपका क्या देखें, अगर मैं पाइसेस की बात करूं, मनी मैटर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों ने अपना पैसा थोड़ा सा सेव करके रखना है। फालतू आप लोग थोड़ा सा खर्च करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा आप लोग पैसा उड़ाएंगे, कभी इस चीज पर आपने उड़ा दिया, कभी वो चीज ऑर्डर करके मंगवा ली, तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का थोड़ा सा बजट हिल सकता है। थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, कोशिश करिएगा नॉन वेज फूड थोड़ा सा कम खाएं, ना खाएं, और थोड़ा सा अपने आपने राइट आई का ख्याल रखना है। सर दर्द करेगा, आपके जॉइंट्स पेन होंगे, आपको ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी। कहीं ना कहीं पैसा आप लोग कमाएंगे भी, अगर आप लोग खर्च भी कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, पैसा आप लोगों के पास आएगा भी, लेकिन सेव कर लें तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ, आप लोगों को सोशल सर्कल में थोड़ा सा आपका आना जाना होगा, थोड़े से आप लोगों का सोशल गेन हो सकता है, कोई सडन गेन हो सकता है, कोई सडन फायदा हो सकता है, और स्पेशली आप लोगों को स्कैमर टकराएंगे। स्कैमर से आप लोगों ने अवॉइड करना है। ये पीर फकीर आमिल बाबा वगैरह जो ये ड्रामे नहीं करते, इनसे तो बहुत दूर रहेगा। इन खासतौर पर आप लोगों की बात कर रहा हूँ। और बाकी एजुकेशन के हवाले से टाइम अच्छा है, कम्युनिकेशन थोड़ी सी आपका स्टेबल हो जाएगी, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करेंगे झटके के, थोड़ी सी कम्युनिकेशन खराब हो रही हो, ये चीज़ें थोड़ी सी खराब हो रही हो, ऐसा आप लोग महसूस करेंगे। बाकी उसके अलावा कोई नई चीज़ें आप लोग मतलब कुछ मतलब समझ लें, जो पिछली चीज़ें उसको आप मुकम्मल छोड़ देंगे या उसको बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। इन लॉस से थोड़ी सी आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, और ख़ास तौर पर आप लोगों ने अपने हाथों का ख्याल रखना। और ये छुरी वगैरह जितने भी काटने वाली चीज़ें होती हैं, जिस ये जैसे नाइफ हो गई या कैंची हो गई या सीज़र हो गई, ऑल टाइप पता नहीं जितनी भी चीज़ें हैं, तो इनसे आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई नया गेन भी हो जाएगा, कोई इस तरीके के आप लोग चीज़ें होते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए थोड़ा सा इतना कोई खास नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह का करम रहा तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अल्लाह का करम होना चाहिए, सारी प्रिडिक्शन तभी होती हैं अल्लाह चाहता है, और अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता। तो यही था 1 से 12 का, और जितना आपको बता सका कि इसके वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का शो। और आप लोगों से जाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के सामने अपॉइंटमेंट का नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप पे, कि कोई अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करवाना चाहता है तो इस पर कर सकता है। और ये आप लोगों को बोलूँगा, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बिना जायचा नहीं बनता, इनकम्प्लीट होता है, और मैं वो लेता ही नहीं हूँ। अगर आप लोगों को थोड़े से डाउट हो तो कहीं ना कहीं आप लोग चाहें तो फेस कंफर्म कर लें, मुझे अपना फेस दिखा दें, मेरा फेस देख लें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए, कोई ऐसा ना लगे कोई स्कैम हो रहा हो या ये चीज़ हो रही है आप लोगों के साथ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।